चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच का जो विवाद है अब महज व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा। यह अब सोशल मीडिया की अदालत में पहुंच चुका है, जहां बिना सबूत बिना जांच के लोग खुद जज बन चुके हैं। कोई चंद्रशेखर आजाद को दोषी मान रहा है तो कोई रोहिणी घावरी को ड्रामा क्यून कह रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा शिकार हो रहा है वह है रोहिणी घावरी के चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए शोषण, अन्याय और अब मानसिक प्रताड़ना तक। उनका कहना है कि उन्हें रखेल, वैश्या जैसे शब्द कहे जा रहे हैं और यह सब चंद्रशेखर आजाद के इशारे पर हो रहा है। सवाल यह है कि जब देश का कानून महिला को पूरी सुरक्षा देता है, जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से पूरा सिस्टम हिल सकता है, तो क्या इतने गंभीर आरोप सिर्फ पोस्ट में ही सीमित रहेंगे? अगर उसके पास सच में सबूत है तो क्या उन्हें अदालत नहीं जाना चाहिए? चंद्रशेखर आजाद का इस पूरे मामले पर एक शब्द तक सामने नहीं आया, लेकिन रोहिणी घावरी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। कभी खुद को पीड़िता बताती हैं, कभी खुद को योद्धा बताती हैं, कभी भीम आर्मी के समर्थकों को आतंकवादी कह देती हैं। अब सोचने वाली बात यह है, क्या सामाजिक संगठन और उनके समर्थक आतंकवादी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे आपके पक्ष में खड़े नहीं? जब चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी की एक नाबालिग दलित लड़की को न्याय दिलाने जा रहे थे, तभी एक बार फिर रोहिणी घावरी सामने आई और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा कि इस कदम को भी राजनीतिक ड्रामा बता दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ अन्याय कर चुका है वह अब दूसरों को न्याय कैसे दिलाएगा? न्याय के नाम पर राजनीति कर रहा है। यानी अब सामाजिक मुद्दों पर भी सवाल उठाना भी शक के घेरे में आ गया है। अगर आवाज उठाने वाला व्यक्ति चंद्रशेखर हो इस पूरे प्रकरण में, एक बात तो साफ है, रोहिणी घावरी बार बार जनता की भावनाओं को हथियार बना रही हैं। कोई ठोस शिकायत नहीं, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं, लेकिन हर दिन एक नई कहानी, एक नया पोस्ट, एक नई भीड़ तैयार हो जाती है। समर्थन या विरोध में यह वही सोशल मीडिया है जो भावनाओं पर चलता है, तथ्यों पर नहीं। जो ज्यादा दुखी दिख जाता है वही सही मान लिया जाता है। तो सवाल यह है कि अगर चंद्रशेखर आजाद वाकई दोषी हैं तो मामला अदालत में क्यों नहीं है? और अगर रोहिणी केवल भावनाओं की राजनीति कर रही हैं तो उसका अंत कब होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बार जब चंद्रशेखर आजाद समाज के किसी मुद्दे पर आगे आते हैं तभी कोई नया विवाद रोहिणी के पन्नों से बाहर निकल आता है? क्या यह एक सोची समझी रणनीति नहीं है या सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई को पब्लिक ड्रामा बनाने की कोशिश? अंत में फैसला आपके हाथों में है। क्या यह न्याय की लड़ाई है या फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़? आपकी इस वीडियो में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।